आज हम लोग अंग्रेज और मराठा युद्ध पढ़ेंगे। टोटल 3 मराठा युद्ध हुआ है, आपको बताए थे। पहले HWH 1 2 3 टोटल 3 मराठा युद्ध। HWH, H से वैरन हेस्टिंग, W से वेलेस्ली, H से आप लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा, पहले वैरन आया था तब लॉर्ड हेस्टिंग आया था। चलिए अब हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी मराठा युद्ध। कारण क्या था, कौन कौन इसमें शामिल था और संधि कौन कौन सा हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 हुआ था। याद रखिएगा, मराठा याद रखिएगा, मराठा। और याद रखिएगा, जब भी आप खाना खाते हैं तो पराठा और पराठा हमेशा याद रखिएगा, आदमी 5 खाता है, रोटी भी 5 खाता है। तो 5 मतलब ये 75 याद रखिएगा, और 82। सूरत याद रखिएगा, सूरत स्प्लिट भी 1907 में हुआ था, 1907 में। और यहाँ सूरत की संधि भी 1907 मतलब 7 मार्च 1775। यह युद्ध जो है रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। रघुनाथ राव बहुत समझिए ठीक नहीं था, आतंकवादी था। क्या तो लिखा था कि ये जो है रघुनाथ राव जो है, एक सेकंड कुछ लिखा था इसके बारे में, आपको बताते हैं। एक सेकंड। हाँ, रघुनाथ राव जो है खलनायक था, लिखा हुआ है रघुनाथ राव जो है खलनायक भी कहा जाता था। अब चलिए देखते हैं कि सूरत की जो संधि है वो 1775 में 7 मार्च को इस युद्ध के कारण बनती है। तो सूरत की संधि हुआ, इसी का कारण जो है प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ 1775 7 मार्च। रघुनाथ राव जो राघोबा के नाम से जाना जाते थे, जब पेशवा ना बन सके तो उसने 7 मार्च को 1775 को अंग्रेजों को बम्बई सरकार से सूरत की संधि कर ली। इसके तहत भाई हम पेशवा अगर नहीं बने तो क्या करेंगे, नौटंकी, विश्वासघात करेंगे, ऐसा कर देंगे कि पेशवा ख़त्म हो जाए। मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे वाला हाल है। सूरत की संधि में पहला क्या था कि अंग्रेजों ने वही रघुनाथ को पेशवा स्वीकार किया। तो रघुनाथ राव को कहा अंग्रेज कि भाई तुम पेशवा बन जाओ। इस समय बम्बई के गवर्नर जो था वो हॉर्न मतलब मधुमक्खी, और सही में जो रघुनाथ राव जो है ये क्या था, हॉर्न भी था, मतलब कि मधुमक्खी था। 1.5 लाख रुपया वार्षिक के बदले 2500 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेगा। अब देखिए बोला कि 2500 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेगा। ये जो है कौन, अंग्रेज। 1.5 लाख वार्षिक अगर आप अंग्रेज को दे दीजिएगा तो अंग्रेज 2500 सेना लेके पूना में पेशवा की रक्षा करेगा। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 के अनुसार वही रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के बदले क्या किया, सालसेट, बसीन, बुत्थाना देने का वायदा किया। तो अंग्रेज का सैनिक का सहायता तो हम करेंगे, बदले में आप सालसेट, बसीन और थाना ले जाइए। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज हमारा सहायता करेगा, बदले में आप जो है सालसेट, सेना, बसीन और थाना ले जाए, ऐसा रघुनाथ बोला। चौथा क्या था कि सूरत और भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा देने का वायदा किया। तो शुभ मंगल में सूरत और भड़ोच को 1/2 लगान देगा कौन, याद रखिएगा, रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। आदाश की युद्ध, अर्रा का युद्ध 18 मई 1775 में अर्रा का युद्ध हुआ। संधि के तहत जो है किटिंग के नेतृत्व में सेना ने गुजरात पर अर्रा का युद्ध में मराठों को पराजित किया। याद रखिएगा, जो आपका किटिंग याद रखिएगा, किटिंग जो है सेना ने गुजरात के अर्रा के युद्ध में कटिंग मराठा को काटते गया तो हार गया। पराजय से भयभीत होकर फतेह सिंह गायकवाड़ अंग्रेजों की शरण में चला गया। बाहर तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, जो है बेईमान मिल गया बड़े मेहमान से। सूरत की संधि जो है में बम्बई गवर्नर के प्रतिनिधि कर्नल किटिंग था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया जब आप सूरत की संधि किए थे तो उस सूरत की संधि में जो है उस समय आपका जो है बम्बई का, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक चीज़ देखिए यहाँ पर, इस समय मुंबई के गवर्नर हॉर्नबी था। ठीक है, सूरत की संधि से, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कर्नल जो था सूरत की संधि मुंबई गवर्नर के प्रतिनिधि जो करता था वो कर्नल किटिंग था। इसका मतलब कि जो हॉर्नबिल था, ये हॉर्नबिल
कर्नल किटिंग को बोला कि ए किटिंग तुम जाओ और जाके रघुनाथ राव से संधि कर लो। चलिए ठीक है, लेकिन 1773 में क्या हुआ? 1773, ठीक है चलिए, कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को मद्रास व बम्बई के विदेश नीति पर अधिकार हो गया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना गया और बंगाल का गवर्नर जनरल के इशारा से मद्रास वाला और बम्बई वाला काम करेगा, और विदेश नीति जो भी ये मद्रास और बम्बई का रहेगा वो भाई बम्बई बंगाल के बंगाल का गवर्नर जो है क्या करेगा, उसको देखेगा। कलकत्ता बंगाल सरकार सूरत संधि को मान्यता नहीं देती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कि बंगाल सरकार जो है सूरत संधि को मान्यता नहीं दी। कहा है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बोला कि बेटा तुम बिना पूछे कुछ कहे, हम तो यहाँ बंगाल का गवर्नर हैं, बहुत बड़ा गवर्नर है, और चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि तुम दोनों मतलब मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर जो भी तुम काम करोगे पहले हमरा से पूछोगे, मतलब मुझे पूछोगे, तो बिना कोई इजाज़त लिए तुम सूरत की संधि कैसे कर सकते हो। सूरत की संधि के बाद पुरंदर की संधि जो है 1 मार्च 1776 को हुआ। याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि 1 मार्च 1775 और ये जो है सूरत की संधि 7 मार्च 1775, 7 मार्च 1775, उसके एक साल बाद 1 मार्च 1776। तो 1776 नाना फडणवीस ने कलकत्ता सरकार और गवर्नर वैरेन हेस्टिंग के दूत कर्नल अपटन, याद रखिए कर्नल अपटना के साथ पुरंदर की संधि, पूसे पुरंदर पोसे पटना ऐसे करके याद रखिए, याद नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं, अपटन ना याद करके अपटना याद करिएगा, कर ली। जिसके तहत क्या था, तो पुरंदर की संधि के तहत क्या था कि भैया सबसे पहले तो सूरत की संधि रद्द कीजिए, क्या कि बिना वैरेन हेस्टिंग के इजाज़त से आप जो है ये जो था क्या नाम था आपका मधुमक्खी का क्या था, हॉर्नबी और ये जो किटिंग है ये बिना इजाज़त का वैरेन हेस्टिंग का सूरत की संधि कर लिया, तो इसको पहले ख़त्म कीजिए। पहले आप जो पैसा दे रहे थे, कितना पैसा दे रहे थे, तो लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे रहे थे ना अंग्रेज को, उसको तो सबसे पहले अंग्रेज ने 12 लाख, अंग्रेजों को 12 लाख रुपया दिए गए। 12 लाख रुपया पहले दीजिए संधि बाद में या पेंशन बाद में। सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाए, ठीक है भाई। सालसेट जो पहले सूरत के संधि में सूरत नहीं आपका, हाँ सूरत के संधि में जो सालसेट आप दिए हैं अंग्रेज को, क्या क्या दिया था याद रखिएगा, सालसेट, बसीन और थाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सालसेट कंपनी के पास ही रहने दीजिए। मराठों ने रघुनाथ राव को वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक है, जिसके बदले रघुनाथ राय मराठा राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है भाई, रघुनाथ राव जी मराठा बोला कि ठीक है हम आपको पेंशन दीजिए, पेंशन देते रहेंगे, आप संन्यास लीजिए, क्योंकि आप जो है बार बार अंग्रेज और बाकी और सबका सहायता करते हैं, आप मराठा साम्राज्य को ख़त्म करना चाहते हैं। कंपनी रघुनाथ राव, ये देखिए राघोबा बार बार बोल रहे हैं, रघुनाथ राव के पक्ष में नहीं लेगी। तो याद रखिए कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगा कंपनी जो है रघुनाथ राव का। ऐसे भी रघुनाथ राव गुस्सा काम ऐसा किया कि अंग्रेज को तो खुश किया, लेकिन वो अंग्रेज को खुश किया जो चेलापट्टी था, जैसे मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, लेकिन मेन तो अगर बंगाल का गवर्नर को खुश करता तो शायद रघुनाथ राव को फायदा होता। अब नोट करने वाली बात यह है कि वैरेन हेस्टिंग पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, बस टुकड़ा मात्र था, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, लिखेगा कहीं कहीं लिखा रहेगा आपका। उधर बम्बई सरकार जो है पुरंदर की संधि को ना मानकर रघुनाथ राव के पक्ष में मराठों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो जाती है। बताइए, बम्बई सरकार जो है कोई मतलब नहीं है, जो हमारा वो पुरंदर की संधि को हम नहीं मानते हैं, हम जो पहले सूरत की संधि थी उसी पर अमल रहेंगे, रघुनाथ का पक्ष लेंगे और मराठा के विरुद्ध हम लड़ेंगे। लंदन में कंपनी के डायरेक्टर, अब जो है लंदन में कंपनी के डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को माना एवं पुरंदर की संधि को अस्वीकार किया। बाहर वाह। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज को पूरी तरह जब लगा कि हाँ भाई फायदा जो है सूरत की संधि से ही है, तो वैरेन हेस्टिंग का जो पुरंदर की संधि है उसको नहीं माना कंपनी, ठीक है। रघुनाथ को पुरंदर संधि मानने से इनकार कर दिया। याद रखिएगा, रघुनाथ को जो है पुरंदर संधि मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब भाई रघुनाथ, तुम जो सूरत की संधि लाए थे
वही ब्रिटिश सरकार मानेगी। ठीक है, बड़ा उलझुल है भाई। चलिए, अब आए कौन सी, तलगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779। याद रखें हम क्या बोले थे कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 5 अद्दू 7 होता है, तो यहाँ पर 8 1782। तो इसके बीच में 9 जनवरी 1700 तलगांव का युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में जो है मराठा जीत गए। मराठा की जीत से सिंधिया को महत्वपूर्ण भूमिका थी। वाह वाह, सिंधिया मदद किया। यही महादाजी सिंधिया की सेना ने एक इटालियन सेनापति बिनु द वोएन ने यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित था दिया, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया ये बताइए कि ये जो है आपका बिना द व्योन कहाँ का था सेनापति, तो ये इटली का था। और किसके दरबार में था, तो महदाजी सिंधिया। अब आपका आया बड़गांव की संधि। चलिए सबसे पहले हम इसको पहले मिक्स करते हैं। ये पहला आपका आ गया सूरत, फिर अर्रा, सूरत अर्रा पुरंदर, SAP, सूरत अर्रा पुरंदर तलगांव, फिर बड़गांव। सूरत अर्रा पुरंदर तलगांव बर्रा। अब जो है बड़गांव की संधि जो हुआ वह 15 जनवरी 1779। याद रखिएगा बड़गांव की संधि। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे में PT प्लस आपका B, ऐसे PT B, आगे देखिए क्या क्या है और देख लेते हैं। पुनः सालबाई का संधि, फिर BS, और कुछ है सालबाई की संधि नहीं, हाँ ठीक है चलिए। तो याद रखिएगा तो ऐसे PT अब BS नहीं याद होगा तो हम लोग बताएं। देखिए साप PT BS कैसे याद रखोगे, चलिए APT BPT PT। सैप जमान होता है ना, ठीक है, याद रखिएगा सैप जो जमान होता है वो तिब्बत TB तिब्बत सीमा पे रहता है। वाह वाह वाह, ट्रिक याद हो गया ना। सैप जमान जो रहता है वो तिब्बत बॉर्डर पे सिक्योरिटी के रूप में रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी। अच्छा हाँ, याद रखिएगा ये क्या है, तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी, ITPB होता है ना, तो सैप जमान जो है आपका TBBS। वाह वाह वाह। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। एस से आपका क्या है, सूरत की संधि, सूरत की संधि। ए से आपका क्या है, याद रखिए अर्रा। देखिए ट्रिक तो बनाना थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इतना आपका हिस्ट्री है कि पढ़ते पढ़ते आपको क्या होता है बार बार भूल भी जाइएगा, लेकिन ये ट्रिक ही आपको याद दिलाएगा। अदाश का युद्ध या अर्रा का युद्ध, क्या लिखिएगा, अदाश या अर्रा का युद्ध। पी से आपका क्या है, पुरंदर। और टी से आपका क्या है, याद रखिएगा तलगांव और बड़गांव। टी तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी, तलगांव बड़गांव। और जो लास्ट में एस से है वो सालबाई। सालबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम आपको बार बार एक्चुअली क्या हम आपको इसलिए ये बताते हैं क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन जो है ना ये सबसे ज़्यादा पूछता है। बाकी डीप में अगर पूछेगा तो शायद ही कोई बना पाएगा, और ये डीप पूछने के कारण ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि आप इसको पढ़ा दीजिएगा। तो चलिए, सैप जो है तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी, सैप SAP। अब जो है तलगांव का जो युद्ध है वो 9 जनवरी 1779 को हुआ था। इस युद्ध में मराठा जीत गए। ठीक है भाई, मराठा की जीत के बाद सिंधिया को महत्वपूर्ण भूमिका दी। और याद रखिएगा तलगांव की संधि में इबिन दो वोयन ने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया किसको, ये इटालियन था, और किसको प्रशिक्षित किया, सिंधिया की सेना को। अब आया आपका बड़गांव की संधि।
याद रखिएगा बड़गांव बड़बोला था, बड़बोला बार बार 14 जनवरी। 14 जनवरी को याद है, 15 जनवरी, 14 जनवरी को और कुछ हुआ था, देख लीजिए आप। 14 जनवरी को वैसे हमको पता है, लेकिन आपको पानीपत का युद्ध भी दिखा देते हैं। कहाँ गया पानीपत का युद्ध, कहाँ गया मेरे भाई। 14 जनवरी को पानीपत का युद्ध हुआ था, 14 जनवरी 1761। और ये जो है आपका क्या है, एक सेकंड, ये आपका क्या है, याद रखिएगा बड़गांव। याद रखिएगा पानीपत का युद्ध में बहुत बड़े बड़े लोग मरे थे, तो बड़ मतलब ये भी 14 ही थे, +1 कर दीजिएगा तो 15 जनवरी 1779। याद रखिएगा, से 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज और मराठा के बीच जो है तलगांव के युद्ध के बाद, तलगांव का युद्ध में तो मराठा जीत गया था, 1779 में जो है बड़गांव की संधि हुई। अच्छा, युद्ध होने के बाद, तलगांव के युद्ध के बाद ही, ऐसे भी युद्ध के बाद जो है संधि ही होता है, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था, बेइज्जत कर दिया अंग्रेज को। इस संधि के तहत क्या हुआ भाई, तो देखिए क्या बोले, जो जीतता है वो शर्त रखता है, जो हारता है उसको शर्त को मानना पड़ता है। इस बार अंग्रेज जरूर मानेगा, देख लीजिएगा, हम जो बोले हैं वही होगा। देखिए 1 नंबर क्या है, 1 सेकंड रुक जाइए, ये जो है इसको हटाइए, यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखिए, इसको भी हटाइए और चुपचाप लिखिए कि सैप का जमान जो है, याद रखिएगा TBP, ठीक है। 1773 इससे पहले क्या हुआ था, बम्बई काउंसिल के द्वारा जीती गई सारी भूमि लौटा दी जाएगी। कहते भाई 1773 के बाद मुंबई काउंसिल में जितना भी ज़मीन है 1773 के पहले जो जीते थे मराठा, चुपचाप अंग्रेज वापस करो। और अंग्रेज तुम जान लो, तुमको 41,000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बहुत मार मारेंगे। रघुनाथ राव जो है पेशवा को सौंप किया जाए, आज पेशवा को सौंप करेगा तो मारेगा, ठीक है। अब जो है राघव जी को पहले पेशवा सौंप कीजिए, ताकि राघव जी को सौंपेंगे तो राघव जी को बड़ी मार मारेगा पेशवा वाला। 2 अंग्रेज अधिकारी जो है, एक फार्मर है और एक स्टीवर्स है। याद रखिएगा, स्टीम जो है, स्टीम रूट, स्टीम होता है तना, शायद स्टीम को तना ही बोलता है, और फार्मर, तो फार्मर ही स्टीम लगाता है। ये दोनों को बंधक के रूप में मराठों के पास रखे, बड़ी अत्याचार किया था, ठीक है, बड़ा बेइज्जत किया लेकिन हो अंग्रेज को। इसलिए वैरेन हेस्टिंग ने कहा, क्या कहा, इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, बड़ा मार मारेगा मराठा वाला। तो याद रखेगा, ये जो है हमारा, ये जो बड़गांव है, हम लोग जो मराठा बड़ा बड़ा बात बोलता था, तो जीत ही गया ना, जीत गया। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। पुनः जो युद्ध हुआ, अब देखिए अंग्रेज तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसको हार बर्दाश्त नहीं होता, अब मराठा जो है उसको बेइज्जत करके भगा दिया था। तो सालबाई की संधि हुई कब, तो सालबाई याद रखिएगा 17 मई 1782। तो सालबाई की संधि क्या हुआ था, उस समय युद्ध होने के बाद पुनः हुआ, फिर युद्ध हुआ अंग्रेज के साथ, फिर सालबाई की संधि हुआ। तो उसमें क्या, अब वैरेन हेस्टिंग इस अपमान का बदला लेने के लिए, अब देखिए इसमें क्या हुआ, 17 मई 1800, हमको लगता है सालबाई की संधि में अंग्रेज जीत गया होगा, इसीलिए तो है हेस्टिंग जो है अपमान का बदला लेना चाह रहा है। गेडहू के नेतृत्व में पूना एवं फोमम के नेतृत्व में ग्वालियर सेना भेजता है और मराठों को बुरी तरह पराजित करता है। तो याद रखिएगा, गोप, अभी देखते हैं सुनील गोप, तो कभी ये गोप, तो गोपनीय रूप से वैरेन हेस्टिंग गोसे गोंडहू अपोसे पोफन गोपो, तो गेडहू को कहाँ भेजता है, पूना में, अब पोफन को कहाँ भेजता है, ग्वालियर में। तो गोपन को पोसे पोफन पगला गोसे गला, गला से ग्वालियर, और गोसे गोपू गोपू। याद रखिएगा 7 वर्ष तक युद्ध चला भाई, और जब 7 वर्ष तक युद्ध चला तो 7 वर्ष के युद्ध चलता रहा, तो लेकिन बाद में 1782 में सालबाई की संधि हुई। इसमें ये महादाजी, याद रखें माधवराव सिंधिया जो थे, जिनका टंगरी टूट गया था पानीपत के युद्ध में, ने मध्यस्थता की, यही जो है बीच में आया, मध्यस्थता किया। कंपनी की तरफ से जो है डेविड एडरसन, याद रखिएगा एडरसन आया, ने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया। याद रखिएगा वैरेन हेस्टिंग नहीं किया था, वैरेन हेस्टिंग नहीं बोला, डेविड हेस्टिंग किया था। डेविड मतलब डेविड, हेस्टिंग एंडरसन, याद रखिएगा हेस्टिंग नहीं किया था, डेविड एंडरसन। वैरेन हेस्टिंग ने सालबाई की संधि को आपातकालीन के लिए एक सफलतापूर्वक कहा, ठीक है भाई।
इतना बेइज्जत सहने के बाद अगर हम जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको अब जो है आपातकालीन जीत समझो। अब जो है याद रखिएगा कि सालबाई के संधि के द्वारा क्या हुआ। सालबाई के संधि के द्वारा इसमें याद रखिएगा जीता है अंग्रेज, तो अंग्रेज बोलेगा कि हम जो कहेंगे वही करना होगा। आई विल से व्हाट यू हैव टू डू। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। ठीक है भाई, तुम जीतो, तुम्हारा जो जीता हुआ प्रदेश है तुम लो, हम जो मराठा जीते हैं उसको हम अपना प्रदेश लेंगे। अंग्रेजों ने पुरंदर की संधि के बाद मराठों से जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। पुरंदर संधि के बाद जो अंग्रेज जीता था मराठा प्रदेश वो वापस लौटा दिया, बिल्कुल सही। सालसेट और भरोच तो भाई मेरे ही पास रहेगा, अंग्रेज बोल रहा था, क्योंकि वो जीता है तो मानना पड़ेगा। अंग्रेज ने माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया, वो रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई। अब अंग्रेज जो है कहा कि ठीक है चलो माधवराव नारायण राव ये दोनों एक ही नाम है, याद रखेगा, इसको हम पेशवा मानते हैं और रघुनाथ को पेंशन दे दो। यमुना नदी के जो पश्चिम क्षेत्र है वो महदास सिंधिया का नियंत्रण स्वीकार किया। तो ये जो माधवराव सिंधिया ये अलग है, याद रखिएगा, वो माधवराव नारायण अलग है, ये माधवराव सिंधिया अलग है। इसको जो है कहा कि भाई यमुना का पश्चिम माधवराव जी आप लीजिए, सिंधिया जी। फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्रों में कोई व्यापारिक केंद्र नहीं बनाने दिया जाएगा, कोई भी फ्रेंच वाला आएगा नहीं, अंग्रेज बोल रहा था। अगर यहाँ पर व्यवहार करेगा तो फिर हम अटैक कर देंगे। सालबाई की संधि से अंग्रेजों ने को मराठों से 20 वर्ष लंबी शांति मिली। बाप रे, सोचिए 20 वर्ष से अंग्रेजों मराठा लड़ रहा था और लास्ट में सालबाई की संधि में अंग्रेज जो है थोड़ा सा जीता, लेकिन उस जीत में जो है इसको थोड़ा बहुत शांति मिली, जिससे अंग्रेजों को मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिला। अब भाई मैसूर जो है मैसूर पर हम अपना अधिकार जमाएंगे। कौन बोला? अंग्रेज। अब जो है क्या है, एक सेकंड, 1794 में क्या हुआ कि महादास सिंधिया जी मृत्यु, कितना दिन जिएगा, 1761 में भी था, अब यहाँ 30 साल और जी रहा है, 91 था तब, चलो 92 तक जिया, 93 तक, लास्ट में 94 तो मरना ही ना चाहिए। आए कितना दिन जिएगा। 1794 में माधवराव सिंधिया जी की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र, मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र दौलत राव सिंधिया शासक बना। तो दौलत राव सिंधिया जो है आपका शासक बना, ये याद रखिएगा, ये सिंधिया पेशवा नहीं। अब जो है ये माधवराव सिंधिया जो मर गया वो अंतिम मराठा सरदार था जिसने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को बनाए रखा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा सरदार अंतिम माधवराव सिंधिया था जो कि उत्तर में अपनी शक्ति बनाए रखा। उसने राजपूतों और जाटों पर नियंत्रण रखा, वो सिखों से अच्छे संबंध रखे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मराठा का पेंशनर बनाए रखा। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जिसको हम अली गौहर भी कहते हैं। चलिए ठीक है, बताइए माधवराव सिंधिया कितना मतलब ये था, तो काबिल आदमी था। गुलाम कादिर रुहेला ने शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया था। तो गुलाम कादिर रुहेला ने, एक रुहेला नाम का था, वही जो है शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था। महादाजी सिंधिया को होलकर से झगड़े के कारण मराठों का आपसी संघर्ष बढ़ा। अब जो सिंधिया जो है, तो सिंधिया सही होना चाहिए, सही नहीं है इसलिए क्योंकि स ही में ही से होलकर होता है, हो से होलकर, तो ये होलकर ही सही नहीं है तो सिंधिया क्या सही हो। दोनों में आपसी झगड़ा होता था। 1784 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, याद रखें 1784 में शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को वकील मुतलक एवं महादाजी सिंधिया को नायब वकील एवं मुगलत की उपाधि दी। हम आपको बार बार बोलते हैं कि ये सिंधिया जो है ये जो है ये पेशवा नहीं है, पेशवा अलग है। पेशवा जो भी है वो वकील ए मुल्कत का उपाधि दिया शाह आलम द्वितीय, और महादाजी को नायब वकील ए मुल्कत की उपाधि दी। अब जो आपका आया द्वितीय, क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहाँ है मेरे भाई? चलिए, ये ज़्यादा नहीं है, ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी हम चलते हैं अगले सेशन में, आपको जो है आपका द्वितीय और तृतीय खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर अगला में आपका जो है याद रखेगा
आपका ये पूरा जो है ये अलग से ही आपको करवाया जाएगा, क्योंकि ये संधियाँ हैं, और चूँकि संधियाँ हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।